तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बेटा, क्लास 12 का है ये चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 1। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हम समझेंगे कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या है। अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो हम डिटेल में समझेंगे कि होते क्या हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट, कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उससे रिलेटेड, उनको हम समझेंगे और उनको लर्न रखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? सबसे पहला बेटा जो इसकी कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अदर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जैसे 2/3 या फिर ऐसी पे इनका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स 1/1, 2/2 एंड 3/3 इन मैट्रिक्स का आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये तीन मैट्रिक्स हैं 1/1, 2/2 और 3/3। वैसे तो हम कैलकुलेट 4/4 तक का भी कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में इन तीनों तक का है, 3/3 तक ही आपको कैलकुलेशन सीखनी है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आ जाते हैं कि जैसे कि अब हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे कि ए बी सी डी, दिस इज द मैट्रिक्स और दिस इज द साइन ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स इज द साइन ऑफ मैट्रिक्स। आप सब बच्चों को अच्छे से पता है। ठीक है, तो उसका जो हम वो एक नंबर आता है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, एक रियल या फिर कॉम्प्लेक्स कोई भी एक नंबर आ सकता है, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं बताती हूँ इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिया। इसको करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, या आप बच्चों को मॉड्यूलस वाला साइन लग रहा है, ये साइन तो वही है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स के केस में ये डिटर्मिनेंट, इसको हम क्या रीड करते हैं, दिस इज रीड एज डिटर्मिनेंट नॉट एज मॉड्यूलस। ये यहाँ पे एज अ मॉड्यूलस काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है किस केस में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जब हम करेंगे, जब इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये एक डिटर्मिनेंट का साइन है। और इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसी साइन में, ए बी सी डी, ये इसकी क्या बन गई, रिप्रेजेंटेशन। अब ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया, ये मैट्रिक्स है और ये इसका डिटर्मिनेंट है। और इसको कैसे करते हैं, डीईटी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डेल्टा। ठीक है, ये इसके रिप्रेजेंटेशन है। डिटर्मिनेंट्स के रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होती है, एक तो मॉड्यूलस वाला जो साइन है उसके अंदर एनक्लोज कर देते हैं इसको, और इसको ये क्या रीड किया जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना मैं अभी आपको बताऊंगी। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डेल्टा, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई। अब इसके क्या करते हैं, कैलकुलेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले 1/1, 2/2, फिर 3/3। सबसे पहले समझते हैं 1/1 की। जब हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/1, 1/1 का मीनिंग क्या है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। ये हमारी हुई 1/1, इसमें एक रो 1 कॉलम 1। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट यही होगा। और जो इसकी वैल्यू आएगी, डिटर्मिनेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर एक सिंगल ही एलिमेंट है, तो यही इसकी वैल्यू भी आएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल, या फिर डेल्टा। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट है, अगर ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -2.5 है, तो इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, -2.5, या ऐसे, या फिर 2.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी -2.5, क्योंकि ये मैंने बताया ये मॉड्यूलस का साइन नहीं है, दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो -2.5 ही आएगा कैलकुलेट करने पर। ठीक है, ये तो हो गई सिंगल सिंगल एलिमेंट या फिर 1x1 ऑर्डर। ठीक है, अब आ जाते हैं 2/2 वाली मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना। अब 2/2 वाली मैट्रिक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ये हमारी होती है 2/2 मैट्रिक्स, इसमें 4 ही एलिमेंट होते हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अब ये मैट्रिक्स है, अब इसको एज ए डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, A11, A12, A21, A22, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब इसके अंदर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। देखो यहाँ से इसको, पहले इसको लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A11 A22 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस में क्या करेंगे, A21
A12, ठीक है। ये हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो ये एक डिटर्मिनेंट मैंने दिया हुआ, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने। अब इसको अगर मेरे को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। कई कई बच्चे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, A21 A12 माइनस A11 A12, ये नहीं बेटा, यही है कि ये इधर से लेफ्ट टू राइट, ऊपर वाले से लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को गलती करते हुए देखा है। फ्री के मार्क्स होते हैं और वो भी कटवा लेते हो आप बच्चे। तो पहले 2 क्रॉस 2 ये हो गया माइनस में -1 इंटू 4, -1 इंटू 4, ये क्या आया 4, माइनस में माइनस ऑफ 4 दैट इज 4 प्लस 4, दिस इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट अगर ये डिटर्मिनेंट की मान लो नेमिंग 1 है, तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं 2/2 की मैट्रिक्स को, 2/2 का डिटर्मिनेंट, या फिर 2/2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। आपको इन टर्म्स को ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे करोगे, पहले यही इधर से लेंगे, ये A11 एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इन डायगोनल एलिमेंट्स को लेंगे सबसे पहले 2/2 की मैट्रिक्स में। तो इसके अंदर क्या आया, x इंटू एक्स आ गया माइनस, अब माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 x-1, और ये होल ब्रैकेट है इसका, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ये देखो क्या बन रहा है आपका x-1 x+1, तो क्या बना एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना आपका, बी स्क्वायर 1 ही आ गया। तो इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या आ गया 1 के इक्वल आ गई। इसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई आपकी, 1 के इक्वल आई। ऐसे 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 का आपको समझ आ गया, 1 बाय 1 का है तो सिंगल एलिमेंट है तो वही उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, और 2/2 के मैट्रिक्स को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2/2 के डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाते हैं 3/3 पर। 3/3 पर भी बेटा यही कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। आएंगे हम 2/2, अब इसको भी हम 2/2 की फॉर्म में ब्रेक करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे आप समझ लो। अब इसके अंदर देखो, रो 1, रो 2, रो 3, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसमें से बेटा कोई भी एक उठा लो। रो 1 ले लो, चाहे रो 1 2 ले लो, चाहे रो 3 ले लो, एक ही लेनी है। ये नहीं है एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया, एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया, नहीं। अगर आप रो 1 लोगे तो रो 1 ही लोगे, रो 2 लोगे तो रो 2 के ही तीनों एलिमेंट लोगे, रो 3 लोगे तो रो 3 के ही एलिमेंट लोगे, या फिर C1 लोगे तो C1 के ही तीनों एलिमेंट लोगे, C2 लोगे तो C2 के तीनों एलिमेंट, C3 तो C3 के तीनों एलिमेंट, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब मैं आपको पहले रो 1 के अराउंड करके दिखा रही हूँ, ठीक है। एक्सपेंड, हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, दैट इज रो 1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर देखो, हमने पहले सबसे पहला एलिमेंट क्या है रो 1 का, हम मतलब इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, A11, हम A11 लिखेंगे। अब A11 कहाँ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट करके जो हमारी मैट्रिक्स बच रही है उसको इसके साथ लिख देंगे, A22, A23, A32, A33, ठीक है। आगे मैं इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करवा के दिखाऊंगी, पर आप पहले इन चीजों को समझ लो। जब बेसिक से समझते हैं ना बेटा तो आगे दिक्कत नहीं आती। तो अब आएगा एक प्लस का साइन, ठीक है। अब इसके अंदर सेकंड, मैंने कहा था ना जब रो 1 लोगे तो रो के ही सारे एलिमेंट आएंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट का काम हो गया, सेकंड एलिमेंट पे आ जाओ। सेकंड एलिमेंट क्या है, A12, A12। अब इसके अंदर क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो को कट कर दिया और सेकंड रो सेकंड कॉलम को कट कर दिया। अब क्या मैट्रिक्स आपके पास बच रही है, कौन कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, देखो इसको कट किया और इसको कट किया। अब एलिमेंट कौन से हैं, A21, A31, A23, A33, इसी ऑर्डर में लिखने हैं बेटा। सेकंड रो के तो इसी ऑर्डर में हमें लिखने हैं, हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना। फिर आ जाओ थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो का, A13। अब एक मैट्रिक्स जनरेट होगी, कौन सी जनरेट होगी, जिसमें ये है इस फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, इनको कट करके जो मैट्रिक्स हमारे पास बची उसको एज इट इज लिख देंगे, A21, A22,
A31 A32 इसको लिख दिया, ठीक है, इतना काम तो हो गया। बट इसके अंदर हम -1 से तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और वो कैसे करते हैं वो भी देख लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये आई होता है, ये जे होता है, हमने यही पढ़ा है, आई जे मतलब ये इसका रो होता है, ये कॉलम होता है। तो यहाँ पर क्या आता है, -1 की पावर हर किसी में क्या आती है, आई प्लस जे आती है। यहाँ पर भी -1 की पावर आई प्लस जे आती है, यहाँ पर भी -1 की पावर आई प्लस जे आती है। तो यहाँ पर आई क्या है, 1 है, जे क्या है, 1 है, तो इसकी पावर क्या आई, 1+1। यहाँ पर आई 1 है, जे 2 है, तो इसकी पावर क्या आई, 1+2। यहाँ पर क्या आई, 1+3। समझ गए। अब इसको भी देखो। अब आगे आगे जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये वाले स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हमें आंसर सही चाहिए होता है और सारे अच्छे स्टेप्स में भी चाहिए होता है, लेकिन ये वाले स्टेप्स हमें लिख के दिखाने की कोई नीड नहीं होती। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट में आ जाओ। देखो अब यहाँ पर क्या हो गई, -1 की पावर 2 हो गई। ठीक है, A11 इसको एज इट इज लिखो, A23 A32 A33। ये मैं एक तरीके से आपको डेरिवेशन समझा रही हूँ। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती, पर जब आप समझते हो तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होती। यहाँ पे 3 आ गई, A12 A21 A23 A31 A33। आपका मेन काम क्या होता है, जैसे कि आपने ये वाला डिटर्मिनेंट फॉर्म किया, ये वाला, तो ये आपको सही एलिमेंट देखकर फॉर्म करने होते हैं। यहाँ पे आ गई -1 की पावर 4 A13 A21 A22 A31 A32। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रही है, इवन आ रही है पावर। यहाँ पर पावर क्या आ रही है, इवन आ रही है। तो जब -1 की पावर इवन होती है तो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, हमारे पास पॉजिटिव का साइन पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव का साइन है तो ये एज इट इज आ गया A33। प्लस देखो, अब यहाँ पे प्लस का साइन रिमूव हो जाएगा, -1 की पावर ऑड है। -1 की पावर ऑड क्या होती है, -1 होती है। जब यहाँ पे प्लस, देखो प्लस और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो A21 A23 A31 A33। अब यहाँ पर देखो, -1 की पावर इवन तो +1 हो गया, A21 A22 A31 A32। ठीक है, अब आप इस वाले स्टेप को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, आप इसको सोचो बस। आप देखो जो भी यहाँ पे आप एलिमेंट लिख रहे हो, उसका जो आई जे ऐड करके देख लो, इवन है या ऑड है, उसके अकॉर्डिंग आप साइन लगा दो। ठीक है, जैसे आपने देखा 1+1 इवन है तो पॉजिटिव रहने दो, 1+2 ऑड है तो प्लस की जगह माइनस कर दो। फॉर्मूला तो हमारा यही है ना कि प्लस कर रहे हैं हम, ये माइनस की वजह से हमारा साइन चेंज हो रहे हैं। तो आप बस ध्यान रखो कि जहां वो एलिमेंट जो भी आ रहा है ना, तो उसका क्या आ रहा है, ये इवन आ रहा है या ओड आ रहा है। ओड आ रहा है तो माइनस लगा दो डायरेक्ट फॉर्मूले में, यहाँ पे इवन आ रहा है तो डायरेक्ट प्लस लगा दो, ओड आ रहा है तो माइनस लगा दो। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात। अब आगे इसको कर लेते हैं। आगे करेंगे तो अब इसको हम ओपन करते हैं। जो अब ये हमारा क्या बन गया, 2/2 के डिटर्मिनेंट्स बने हुए हैं। और 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे सोल्व करते हैं, पहले इधर से इनको सोल्व करते हैं, A22 A33 माइनस, फिर इनको A32 A23। ठीक है, अब माइनस का साइन A12 को एज इट इज मल्टीप्लाई होने दो। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले A21 A33 माइनस A31 A23। अब इधर आ जाओ, A13, इधर से अब इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 21 A32 माइनस A22 A31। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आता है। इसके अंदर आप ध्यान से देखो, आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, मतलब ये डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि इतने स्टेप्स एग्जाम में बैठकर जहां पर आपके पास टाइम की इतनी लिमिटेशन है, वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डायरेक्ट इस स्टेप को समझो और यहाँ से ये लेके आओ आप फटाफट। गॉट द पॉइंट। ये मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया रो 1 के लिए। अब अगर मैं अलोंग करूं रो 2 के, मैं आपको जल्दी से ब्रीफ में करके दिखा देती हूँ। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2, रो 2 के अराउंड एक्सपेंड करूंगी तो क्या आ जाएगा, A21। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, A21, और इसके साथ अब कौन सी मैट्रिक्स आएगी, कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम को कट कर देंगे और सेकंड रो को। अब हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो ये चारों एलिमेंट जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं माइनस वाला साइन देखूं,
ठीक है, चलो वो भी मैं बाद में करके दिखा दूंगी आपको। एक टू टू एलिमेंट आएगा, ठीक है, हम सेकंड रो के अराउंड कर रहे हैं ना, एक टू टू एलिमेंट। अब इसको सेकंड रो कॉलम को कट किया, ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास बचते हैं, A11 A13 A31 A33, ठीक है, प्लस अब ये वाला एलिमेंट लेंगे A23, ठीक है। अब इसके अंदर इसको कट किया, इसको कट किया, अब 4 एलिमेंट कौन से बच रहे हैं, A11 A12 A31 A32। अब इसके अंदर हम माइनस और प्लस साइन डायरेक्ट लगा सकते थे, देखो यहाँ पे टू टू है तो यहाँ पर तो पॉजिटिव रहेगा, इन दोनों में देखो ये क्या है, ये इवन बन रहा है ना, 2 + 2 क्या बन रहा है, इवन बन रहा है तो प्लस ही रहेगा। इसके अंदर देखो माइनस है तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव का साइन आ जाएगा और इसमें भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये 3 बन रहा है हमारे पास, -1 की पावर क्या आ रही है इसके अंदर, 3 आ रही है। तो हमें ऐसे ध्यान रखना है चीजों का। अब इसको आप ऐसे ही ओपन कर लोगे इसकी तरह, जो हमें 2/2 का हमने डिटर्मिनेंट ओपन करना सीखा है। ऐसे ही बेटा रो 3 के अराउंड भी सेम है, लेकिन आपको इन साइन का ध्यान रखना है बस, कहाँ पर माइनस आ रहा है कहाँ पर प्लस आ रहा है, आपको I+J के अकॉर्डिंग इन साइंस को लगाना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और जब हम एक एक कट कर देते हैं ना कि हमने ये वाला एलिमेंट के अराउंड हम ओपन कर रहे हैं, तो जो ये ऑर्डर होता है ना, इसी ऑर्डर में हमने न्यू डिटर्मिनेंट बनाना है, अपनी मर्जी से इधर उधर एलिमेंट्स नहीं लिखने। समझ आ गया। अब अगर आप कॉलम 3 के करो, कॉलम 2 या कॉलम 3 करके दिखा देती हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, तो आप क्या करोगे, A13 आ गया सबसे पहले तो, और आप यहीं की यहीं देख लो, ये पॉजिटिव आ रहा है ना तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, देखो 4 आ रहा है, इवन है तो पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे क्या बना, इसको कट किया इसको कट किया, तो ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ सेकंड है कॉलम 3 तो अब ऐसे चलेगा ना, ऐसे कॉलम 1 में भी कर सकते हैं, कॉलम 2 में भी, मैं कॉलम 3 करके दिखा देती हूँ आपको। A23 देखो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो पहले ही माइनस लगा दो, क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस की पावर -1 की पावर ऑड है, तो पहले ही माइनस लगा दो उसको। A23, अब 2 3 का करके कौन कौन सा, A12 A11 12 31 32, A11 12 A31 32, ठीक है। अब आ जाओ इस पर 3 3 पर, 3 3 क्या है, 6 है तो प्लस ही आएगा, 6 आ रहा है इवन है तो प्लस आएगा यहाँ पे, बस ऐसे ध्यान रखना है। A33, अब 3 3 को इधर थर्ड रो थर्ड कॉलम कट करके ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास बचे, A11 A12 A21 A22, बस यहाँ से आप अपना आंसर सॉल्व कर लो। समझ गए बेटा, ये आप मतलब जो भी जिसके भी अराउंड आप एक्सपेंड कर रहे हो ना, रो 1 रो 2 या कोई भी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना ध्यान से चलना है। और बेटा इसका एक मोस्ट वो बता देती हूँ, जिसमें अगर कोई हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। मैं क्वेश्चन लिया है मैंने आप बच्चों को समझाने के लिए, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होते हैं, ठीक है, उसके अराउंड एक्सपेंड कर लेते हैं। क्यों करते हैं, अगर मान लो इसमें, चलो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तभी समझाऊंगी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाओ। यही हमें जब डिटर्मिनेंट करना होता है तो हम उसी के अलोंग, उसी रो या कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है 2 3 0 0 4 9 6 8 1। अभी देखो इसके अंदर जाते हैं तो एक भी जीरो नहीं है, इसके अंदर भी एक जीरो है, इसमें भी एक जीरो है, इधर एक भी जीरो नहीं है, इधर देखो 2 जीरो मिल गए हमें। C2 में कॉलम 2 में कितने मिल रहे हैं, 2 जीरो। अब इसके अंदर मान लो अब हम इससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हमको इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा ये वाला एलिमेंट आएगा। ये कौन सा एलिमेंट है बेटा, इसकी पोजीशन क्या है, A11 A12, तो माइनस का आ जाएगा, 1 2 एलिमेंट है ना, 1 + 2 इसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं हम। A12 ये एलिमेंट कौन सा है, A12 एलिमेंट है, ठीक है। अब इसकी कौन सी बची, इसको कट कर दो इसको कट कर दो, तो क्या कौन सा डिटर्मिनेंट बचा, 4 6 8 1, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, हम C2 के अराउंड कर रहे हैं ना एक्सपेंड, इस पर आ जाओ। देखो अभी 2 2 है तो प्लस ही आएगा, और जीरो आ गया। अब जीरो में ना कुछ भी बने, यहाँ पे हम वैसे लिख के दिखा देंगे एक बार, 2 9 8 1, पर जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होएगा जीरो बना देगा, हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, ये इतना तो लिख के दिखा देंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। ऐसे इस पे भी आ जाओ, ये भी जीरो है, अब इसकी पोजीशन क्या है बच्चे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। ये चीजें तो सही करके दिखाएंगे हम, ठीक है। 2
9 जो लिखेंगे वो सही लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस है, ये नहीं है कि जीरो ही हो जाना है तो प्लस माइनस कुछ भी लिख दो, नहीं, ये एग्जामिनर आपका देखता है। अब इधर देखो, इधर क्या करेंगे, -3, इसको ओपन किया, 4 - 48 आ गया, +0 -0, बस ये अब हमारे लिए इजी कैलकुलेशन बन गई। ये इसलिए हम करते हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो, तो ये हमें कैलकुलेट नहीं करने पड़े, हमारा इजीली आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट भी वही है जो मैंने आपको बताया था, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, बार बार ये वाले स्टेप्स मत करो, आप खुद ही सोचो कि i + j इवन है या ऑड है, यही मैं आपको बता रही हूँ ना बार बार, तो उसके अकॉर्डिंग +1 -1 डायरेक्ट आप फॉर्मूले में लगा सकते हो। यही मैंने आपको बताया कि ये वाले स्टेप्स आप बार बार अननेसेसरी मत रिपीट करना, आप डायरेक्ट ये वाले स्टेप पे आना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन, इसके अंदर देखो मैक्सिमम इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो इसके अंदर देखो जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे हम वहीं पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखो रो 1 में है ही नहीं, इधर नहीं, डायरेक्ट आपको क्या दिख रहा है, कॉलम 3, अगर हम कॉलम 3 में जाते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमें दिख रहे हैं, तो बस इसको फाइंड आउट कर लेंगे हम। बस एक लाइन जरूर लिखनी होती है, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम नंबर 3, दैट इज C3। ठीक है, अब आपने इसको किया, इसकी पोजीशन देखो 4 और इसका डिटर्मिनेंट -1 3 4 1, ठीक है, और इसकी पोजीशन क्या होती है 1 1 1 2 1 3, 1 3 पोजीशन है, तो क्या हो गया i + j इवन आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा। अब आ जाओ इस पर 0 इसके साथ, ठीक है, 1 2 4 1, ठीक है, ये 0 था ना, ये इधर ये कट किया, ये कट किया, तो 1 2 4 1। अब इसकी पोजीशन क्या है 2 1 2 2 2 3, 2 3 क्या होता है, ऑड होता है, 2 + 3 इज ऑड, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, जनरली ऑल्टरनेट आते हैं। अच्छा, अब एक चीज और बता देते हो, जनरली ऑल्टरनेट आएंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट हो गया तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा जनरली, मतलब जनरली क्या होता ही यही है, लेकिन फिर भी आप चेक करके करना। यहाँ पे देखो 3 + 3 पोजीशन क्या है इसकी, 3 3 पोजीशन है ना, तो प्लस का साइन आ गया क्योंकि 6 आ रहा है, 0। अब इसको ये कट करेंगे, ये तो इसके साथ कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा। अब इसको ओपन कर लेंगे, ये वाला साइन है बेटा ये, ठीक है, -1 × 1 -1 -12, अब -0 + 0, 4 - 13 इज इक्वल्स टू -52, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे डेल्टा किसके इक्वल आया, -52 के इक्वल आ गया। इजी हो गई कैलकुलेशन। हाँ, जहां पर जीरो है ही नहीं, कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें जीरो ही नहीं है कोई, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर तो जहां होता है वैसे ही आपको करना होता है। फिर जनरली हम लोग क्या करते हैं, R1 के अराउंड ही करते हैं, जनरली वही कर लेते हैं, R1C। कर किसी से भी सकते हो, सेम आंसर आएगा, कोई ऐसी इश्यू नहीं है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको डेल्टा फाइंड आउट करना है, इसके अंदर डेल्टा कैसे फाइंड आउट करोगे आप, इसके अंदर वही, इसके अंदर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो किसी में नहीं दिख रहे, सब में एक 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 ही जीरो है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो नंबर 1, दैट इज R1, रो 1, तो इसके अराउंड हम ओपन करेंगे तो 0, अब इसमें इसको कट किया तो कौन से एलिमेंट है, 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा और 0, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा ना क्योंकि 1 1 1 2 3 हो जाएगा, तो इसके अंदर साइन अल्फा, अब साइन अल्फा के साथ कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा, इन दोनों को कट कर देंगे, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0, ठीक है, अब आ जाएगा प्लस, क्योंकि 2 3 क्या आएगा 1 1 1 2 1 3, 1 + 3 4 हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। जब करोगे ना बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता, ये माइनस कॉस अल्फा, तो ये एलिमेंट ही माइनस कॉस अल्फा है, ठीक है। अब इन दोनों कट करेंगे तो कौन सी आ जाएगी डिटर्मिनेंट, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, अब इनको ओपन कर लो, ये तो 0 हो ही गया, माइनस साइन अल्फा को ओपन करेंगे तो देखो ये भी 0 हो रहा है, 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया कॉस अल्फा, इसको ओपन करेंगे तो माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, पॉजिटिव का हो गया साइन अल्फा साइन बीटा, और इधर माइनस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा
साइन अल्फा, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 माइनस, देखो माइनस है ना, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो गया, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, इधर ये बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, प्लस का ये सेम है, माइनस में सेम है, कैंसिल हो गया, जीरो है, जीरो प्लस जीरो किसके इक्वल आ गया, जीरो के, आंसर इज इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है बेटा, ऐसे हम इसको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये इजी रहती है। गॉट द पॉइंट, समझ आ गया। अब आज का लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो थोड़ा सा पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं बस, ठीक है। और ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब अगर मैं सीबीएसई का बोलूं तो पिछले 3 सालों से रिपीटेड ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, 1 मार्क में रहा है, आपके एमसीक्यूज में आ रहा है, या फिर कभी कभी किस में आता है आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो भी मैं अपनी वीडियोस में करवाऊंगी, इस वाली वीडियो में नहीं, आगे आने वाली वीडियोस में मैं कवर करवाऊंगी। तो उसके अंदर क्या होता है, वो आपके क्वेश्चन में बना के आपको दिया जाता है, तो आपको उसमें प्रूव करना होता है, वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो आप इस फंडे को समझ लो। सबसे पहले तो देखो, आपको एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल कैसे लिखा है, देखो ए ये दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में, अभी इन चीजों को ध्यान रखना, बी इस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मैं इसके अंदर कुछ देख रहा है, अगर मैं बी के अंदर 2b 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 1 1 2 0 आ जाएगा, 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 0 4 4 0 है, ये 2 0 है बेटा, ठीक है। तो 4 0, अब ये किसके इक्वल आ गया, 2 2 4 0, देखो सेम एलिमेंट्स है तो ए के इक्वल आ गया, 2 भी किया तो किसके इक्वल आ गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, a इज इक्वल्स टू 2 भी मिला, ठीक है। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करती हूँ, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगी तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब वैल्यूज की फाइंड आउट करूंगी, दिस इंटू दिस, 0 माइनस दिस इंटू दिस 8, तो क्या आई यहाँ से -8। अब बी का डिटर्मिनेंट में कैलकुलेट करूं, 2 0, तो क्या आई, दिस इंटू दिस, 0 माइनस में दिस इंटू दिस, 2 -2, दिस इज -2, ठीक है। यहाँ से डिटर्मिनेंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट में हमें क्या पता लग रहा है कि जो ए का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, अगर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे बी के डिटर्मिनेंट में, ठीक है। देखो इसका -2 है, तो 4 इंटू मैं -2 करूंगी तभी तो -8 के इक्वल आएगा ना, तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी है और ये 4 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ रहा है, 4 इंटू बी, ठीक है। समझे आप, तो इसमें इतना डिफरेंस आ कैसे रहा है, ए जब मैट्रिक्स की फॉर्म में है तो 2 भी आ रहा है, जब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है तो 4 भी हो गया। अब इसको अच्छा डिटेल में समझेंगे। ये देखो बेटा, जब हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसके अंदर मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई किया, तो हमने यही पढ़ा था कि वो सारे एलिमेंट्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। हमने ये पढ़ी थी ना वहां पे डेफिनेशन, अगर के ए किसके इक्वल है, ए आई जे, तो क्या बन जाएगी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है चैप्टर 3 के अंदर। अब ये इसका मीनिंग यही है, अगर 3 ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 ए लिखा है मैंने, अब 3 क्या होगा, इसके हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 3 12 21 6 15 24 9 18 27, तो ये बन गया। लेकिन ऐसा डिटर्मिनेंट्स में नहीं होता, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर रही हूं, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है जो बच्चे कर देते हैं। 3 अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो अभी डिटर्मिनेंट है, तो वो ना या तो किसी रो 1 से मल्टीप्लाई होगा, या रो 2 से, या रो 3 से, या कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, सिर्फ इनसे मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है तो या तो वो रो, अगर जैसे ये है 1 2 3 4, तो किससे होगा, अगर 2 बाय 2 की मैट्रिक्स ना, एक डिटर्मिनेंट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो रो 1 से होगा, या रो 2 से, या कॉलम 1 कॉलम 2, इसमें तो इतने ही है ना, 2 रो है 2 कॉलम है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अगर 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो एक से आप किस मर्जी से कर लो,
आप रो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले ये कॉलम 1 है, रो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 12 21, तो ये एज इट इज आएंगे बेटा, ठीक है, ये एज इट इज आएंगे। अब आपको फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो आप एक बार फिर 3 से करोगे, फिर वो इससे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया, ये 3 तो है ही, 3 तो इसने हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो ये b है, तो अब ये क्या है, ये क्या आ गया, ये 3b आ गया, ठीक है। अब फिर मेरे को रो 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, 3b को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया, मतलब 3b अंदर चला गया ना, इसको ऐसे लिखेंगे, 3 × 3b किसके इक्वल होगा, 3 ऑफ 3b, पहले तो 3b लिखेंगे, 3 12 21 2 5 8 3 6 9, ठीक है। अब ये वाली 3b है हमारी, इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, 9, ये 3 के आएगी, हम रो 2 से करना चाह रहे हैं, 9 3 12, ये तो एज इट इज रहेगा, अब रो 2 से कर देते हैं इसको, 15 24, अब ये एज इट इज रहेगी, ठीक है, समझ आया। तो ये क्या हो गई, 3 का स्क्वायर b हो गई। ऐसे हम रो 3 से भी करना है तो क्या हो जाएगी, 3 का क्यूब b हो जाएगी, और रो 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका फंडा ये होता है कि या तो वो रो 1 एक ही से मल्टीप्लाई होगा एक बार में, या तो रो 1 या रो 2 या रो 3, ऐसे ही अगर आपको कॉमन लेना है, अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, अब आपको इसमें से देख रहे हो ना, 2 कॉमन आ रहा है, हमने C1 में से क्या लिया, 2 कॉमन लिया, तो वो एक एक रो का आएगा, इसमें से भी 2 आ रहा है, इसमें से भी देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की क्यूब आएगी, एक 2 इसमें से आया, एक 2 इसमें से आया, एक 2 इसमें से आया, तो 2 की क्यूब बाहर आएगी, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए। जब कॉमन लेंगे तब भी एक में से, इसमें से अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, ठीक है, समझ आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, रो 1 में से आया एक बार रो 2 में से आया, एक बार रो 3 में से आया, ऐसे कॉमन भी ऐसे निकलते हैं, ठीक है, समझ आ गया बच्चों आपको। अब अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, जो मैंने आपको सिखाने के लिए स्टार्ट किया था। अब उसको हम जनरलाइज करते हैं, हमने क्या देखा था, उसके अंदर देखा था अगर हमारी मैट्रिक्स है तो वो 2 भी आ रही है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ गया तो 4 भी आ रहा है, उसका रीजन बच्चे यही था, ठीक है। अब मैं इस एग्जांपल को दोबारा से रिपीट करती हूँ आपके सामने, आपको ये समझ आ गया ना ये डिफरेंस, तो ए हमारे पास क्या है, 2240, और बी क्या है, 1120 है, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैं लिख लेती हूँ उसको, 2240 और b इज इक्वल्स टू 21120। अब हमें ये a के इक्वल बनाना है, देखो अगर मैंने एक बार 2b किया तो उसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग हुआ, आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो एक रो 1 से होएगा, या रो 2 से होएगा, C1 से होएगा, C2 से होएगा, एक से होएगा, तो मैं इसको रो 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ पहले, तो 2220 आ गया ना, मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, पूरे में मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब मेरे को इसको a के फिर इक्वल बनाना चाहती हूँ मैं, समझ गए, अब मैं a के फिर इक्वल बनाना चाहती हूँ इसको, तो इसके अंदर क्या होगा, फिर 2b को, ये 2b आया, 2b को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2220 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब इसको रो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40, अब जाके ये आया, ये क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है, अब जाके ये आया किसके इक्वल, एक डिटर्मिनेंट के इक्वल, तो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ b इज a के इक्वल आया। तो आप इसको कैसे देख सकते हो, 2 की पावर 2 के इक्वल आया, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज सेम हो गई। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगी आपको, ताकि आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर होके जाओ। अब इसको जनरलाइजेशन कैसे लिखते हैं, इसका जनरल क्या होता है, इफ a इज इक्वल्स टू 2b, ठीक है, इफ a इज इक्वल्स टू kb,
अगर ए बी का के मल्टीप्लिकेशन है, मैं इसको भी दिखाऊंगी करके, तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा, तो वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये होगा। ये डिटर्मिनेंट की बात हो रही है यहाँ पे, मैट्रिक्स की बात। इफ अगर आपको ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, तो अगर डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो ये होगा, अगर डिटर्मिनेंट का गिवन है तो ये पूछा जाए तो ये होगा। और n क्या है, k तो ये है, ये वाला 2 जो हमने 2 बार बार मल्टीप्लाई किया, और n क्या है, ऑर्डर। ये 2x2 की मैट्रिक्स थी ना, यहाँ पे एक गड़बड़ है कि 2x2 की ही मैट्रिक्स ले ली, कॉमन भी 2 आ रहा है, इसलिए बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगी आपको 3x3 की मैट्रिक्स में। ठीक है, अब हम 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, 4 4 4 4 4 4 4 4 है, ठीक है, और बी क्या है आपके पास, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। मैंने बड़े सिंपल से एलिमेंट लिए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो मैट्रिक्स, अगर एज अ मैट्रिक्स में बात करूं, तो अगर मैं ये कर दूं, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी। 4 भी किसके इक्वल है, मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो 4 भी किसके इक्वल आ गया, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 जब तक कि हम मैट्रिक्स कर रहे हैं, तो ए के इक्वल आ गया ना, ए के इक्वल, ठीक है। तो ए किसके इक्वल आ गया, ए इज इक्वल्स टू 4b आ गया, ये तो इजीली आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने डिटर्मिनेंट में, आ जाते हैं अपने डिटर्मिनेंट में आ जाते हैं। ए डिटर्मिनेंट क्या है, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 और बी डिटर्मिनेंट क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब हमें इसको ए के इक्वल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 ऑफ बी डिटर्मिनेंट मैंने किया, तो एक बार 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो एक में ही मल्टीप्लाई हुआ ना, ठीक है। फिर दूसरी बार करूंगी, इसमें होगा, तो अब 4 स्क्वायर किया, तो क्या हो गया, 4 4 4 तो था ही, अब एक स्क्वायर बढ़ा दिया तो 2, ठीक है, ये 1 1 1 ही रह गया। अब 4 क्यूब किया, एक बार और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। तो अब हुआ 4 4 4 4 4 4 4 4 अब जाके आया एक डिटर्मिनेंट के इक्वल, तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या आया, 4 की पावर क्यूब की बी, अब जाके आया ना। तो देखो बेटा, हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा 4 को, 3 बार, क्योंकि ये किसकी है, 3x3 में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 3x3 में या तो 3 रो होती हैं या 3 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो तीनों के लिए अलग अलग हमें बार बार करना पड़ेगा, समझ रहे हो ये बात। और इसके अंदर देखो 2 बार की पावर 2 क्यों आ रही थी, क्योंकि वो उसका ऑर्डर था 2/2 की थी, हमें उसको इक्वल करने के लिए 2 बार करना पड़ा। 3/3 में 3 बार करना पड़ेगा, और 1/1 में एक बार करना पड़ेगा। मान लो ए है 1, ए है 5 और बी है 1, ठीक है। तो ए तो क्या आ गई, 5 भी आ गई, और ए का डिटर्मिनेंट भी क्या आ गया, देखो ये है, देखो ये है, और बी क्या है, डिटर्मिनेंट ये है। अगर मैं इसको एक ही बार मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो ए डिटर्मिनेंट किसका हुआ, 5, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर 1 है ना बेटा, 5 की पावर 1, ऐसे 2 होगा तो 5 की पावर 2, 3 होगा तो 5 की पावर 3। अब समझ आ गया है, जो मैंने जनरलाइजेशन सिखाई थी, ये वो नंबर होता है जो कि हमें कॉमन लेना होता है, जो हमें यहाँ पे गिवन है। अगर मैं कह दूं इफ टू मैट्रिक्स A and B of order 3 where मैट्रिक्स वर्ड है यहाँ पे, A is equals to 6B, then ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 6 की पावर ऑर्डर क्या है 3, उसकी पावर इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ये n है ऑर्डर, और k है जो वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है, जो वैल्यू उसके इक्वल आ रही है, ठीक है। ये वही वाला केस है जो हमने अच्छे से समझ लिया। तो बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सही में बेटा हेल्पफुल लग रही है वीडियोस, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट कर देना कि आपने इस वीडियो से पढ़ा है, तो मुझे पता लग जाएगा बच्चे पढ़ रहे हैं। और प्रॉमिस करके जाना यहाँ से कि आप एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करके दिखाओगे,
ठीक है बेटा, और अपना रिजल्ट आने के बाद भी मुझे जरूर बताना, और आप यहीं बने रहना। यहाँ पर आपकी सारी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी, सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपकी फुल ऑन तैयारी हो जाएगी। ओके बेटा, बाय।